पीएम मोदी का यूएई दौरे का दूसरा दिन। अबू धाबी में आज शाम 6 बजे मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ऐलान मोदी कार्यक्रम में भारत यूएई के रिश्तों को पीएम ने बताया गौरवशाली। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम। 27 एकड़ में बना 108 फुट ऊंचा ये मंदिर वास्तुशिल्प का बेहतरीन नमूना है। स्वामी नारायण मंदिर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से काफी बड़ा। मंदिर को भव्य बनाने के लिए राजस्थान में पत्थरों से की गई है नक्काशी। मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल बह रहा है। यूएई 7 अमीरात यानी 7 रियासतों से मिलकर बना। भारत और यूएई की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए मंदिर में 7 मीनारें बनाई गई। 2019 से चल रहा था मंदिर का निर्माण। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे पीएम। इससे पहले पीएम मोदी ने अगस्त 2015 में की थी ऐतिहासिक यात्रा। पीएम मोदी के द्विपक्षीय वार्ता को लेकर विदेश मंत्रालय ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विनय मोहन ने बताया कि 10 समझौता ज्ञापन समझौते हुए जिन पर भारत और यूएई ने हस्ताक्षर किए। विदेश सचिव ने कहा, यूएई के राष्ट्रपति नाहयान के साथ मिलकर यूपीआई और रुपे कार्ड सर्विस लॉन्च की, जिससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम बनाने में मदद मिली है। कल पीएम मोदी ने अबू धाबी में जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों का अभिवादन किया। पीएम के आगमन पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम ने कहा, तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। अबू धाबी में ऐलान मोदी कार्यक्रम में पीएम ने कहा, 1.5 लाख से अधिक भारतीय छात्र संयुक्त अरब अमीरात के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जल्द ही दुबई में एक नया सीबीएसई कार्यालय खोला जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारा रिश्ता प्रतिभा, नवाचार और संस्कृति का है। दोनों देश साथ साथ चले हैं, साथ साथ आगे बढ़े हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। पीएम ने कहा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और यूएई की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। समुदाय और संस्कृति के क्षेत्र में भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। भारत और यूएई इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम के कतर दौरे के दौरान बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व पर गर्व। पीएम की अगुवाई में विदेश नीति काफी प्रभावी। न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ी बल्कि कूटनीति महत्व भी बढ़ा। सांसद रविशंकर प्रसाद ने दावा करते हुए कहा, भारतीय कहीं भी फंसे हैं, भारत सरकार उनके आंसू पोंछने का कार्य करती है। सरकार फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने में कामयाब रही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस की जो बची ईंटें थी वह भी दरक रही है। कांग्रेस अब भारतीय राजनीति में गंभीर खिलाड़ी नहीं रही। राज्यसभा में नामांकन दाखिल करने राजस्थान विधानसभा करने पहुंची है सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नामांकन के दौरान मौजूद। दिल्ली से आज सुबह जयपुर पहुंची सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की अशोक गहलोत ने रिसीव किया। विधानसभा पहुंचने वाली हैं सोनिया गांधी। कांग्रेस ने 4 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार से अखिलेश प्रताप सिंह, हिमाचल से अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेंगे हिमाचल प्रदेश का चुनाव। महाराष्ट्र से चंद्रकांत बनाए गए कांग्रेस के उम्मीदवार। राजस्थान से सोनिया गांधी का औपचारिक ऐलान किया गया। सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा तंज। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया गांधी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, पर थक तो जरूर गई है। सोनिया गांधी जो है सर राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल की है क्या? सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे निराशा में है। राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहे, लॉन्चिंग पैड पर ही खड़े हैं। फ्रस्ट्रेशन में है। राहुल गांधी लॉन्च किए, लॉन्च ही नहीं हो रहा, लॉन्चिंग पैड पर ही खड़ा है। समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। अपना दल कमरेवादी पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव से किनारा किया। पल्लवी पटेल ने सपा के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट देने से इनकार किया। अपना दल पार्टी की पल्लवी पटेल सपा के टिकट पर विधायक हैं। सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पल्लवी पटेल।
समाजवादी पार्टी के 3 राज्यसभा प्रत्याशियों को जीतने के लिए 111 वोट की जरूरत। पल्लवी पटेल के वोट ना देने के बाद सपा के पाले में केवल 107 वोट होंगे। आरएलडी के 9 विधायक पहले ही छोड़ चुके हैं साथ। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया। एल मुरुगन के अलावा मध्य प्रदेश से ही बीजेपी उमेश नाथ महाराज, माया नारुलिया और बंशीलाल गुर्जर को भी राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बने राज्यसभा उम्मीदवार। अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बिहार में एनडीए प्रत्याशियों का राज्यसभा से नामांकन। बीजेपी से भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता, जेडीयू से संजय झा का नामांकन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद। संजय झा पहुंचे विधानसभा। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, कांग्रेस में अंधेरे में रहकर कोई आगे नहीं जा सकता। रामदास अठावले बोले, पीएम मोदी ने पूरे देश में विकास का उजाला किया है, इसलिए बहुत सारे लोग एनडीए में शामिल हो रहे हैं। मार्ग निकालते पूरे देश भर में विकास का जो उजाला है वो निर्माण किया है और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ये लोग अभी बीजेपी में एनडीए में आ रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल के अनशन का आज 5वां दिन। मनोज जारंगे पाटिल की हालत बिगड़ी। मनोज जारंगे पाटिल के नाक से ब्लड आने की खबर। मनोज जारंगे पाटिल का इलाज कराने से इनकार। मनोज जारंगे पाटिल के समर्थन में मराठा आंदोलनकारी ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बंद बुलाया। बीड, हिंगोली और मनमाड में बंद का असर दिखा। जालना जलगांव रोड पर मराठा आंदोलनकारियों ने टायर जलाए। मराठा आरक्षण को लेकर बीड में बंद बुलाया गया। बंद को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 13 फरवरी की आधी रात से बीड में 27 फरवरी तक धारा 144 लगा दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम केजरीवाल ने 350 नए इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। सीएम केजरीवाल ने कहा, बधाई दिल्ली, आज डीटीसी में शामिल हुए 350 इलेक्ट्रिकल बसें। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या हुई 1650। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा, हमारी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने विधायक पर दबाव डाला, एफआईआर दर्ज कराने के लिए मजबूर किया। सीएम नीतीश कुमार को इसकी जानकारी नहीं होगा। जो ऐसा घटना घटा है, ये कुछ नेता हैं हमारे दल में ही जो एक विधायक को पपेट बनाकर उससे फॉल्स एफआईआर करवाया। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने एक प्राथमिकी दर्ज कर दावा किया कि विश्वास मत से पहले आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में जाने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। विधायक सुधांशु शेखर ने एफआईआर में जानकारी देकर कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए और कैबिनेट में मंत्री पद की पेशकश की गई। कई इंटरनेट कॉल आई, मैंने उससे बात नहीं सुनी। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, मेरे बेटे और पति को जेल में डाल दिया गया। हम पार्टी के साथ, पार्टी ने अपने विधायकों पर भरोसा खो दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 32वां दिन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में जारी। कल राहुल ने अंबिकापुर मंडी में किसानों से बात की। मोदी की गारंटी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। अंबिकापुर में कहा, सरकार बनते ही एमएसपी लागू करेंगे, ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 5 साल पूरे हुए। 40 जवानों की शहादत को देश दे रहा है श्रद्धांजलि। 14 फरवरी 2019 को आतंकियों से सीआरपीएफ के काफिले पर किया था हमला। पीएम मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, मैं पुलवामा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के कटक में पार्टी के दीवार लेखन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, हमारा संकल्प पूर्ण विजय है। ये हमारा संकल्प है। लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हम जीतेंगे। दिल्ली में तो सरकार बनी रही है, उड़ीसा में भी हम सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गांव चलो अभियान पर कहा, पीएम मोदी की प्राथमिकता है कि गांव देहात भी शहरों की तरह विकसित हो।
आंध्र प्रदेश का पहला खेल महाकुंभ अदरबम आंध्र धूमधाम से संपन्न। समापन पर विशाखापट्टनम के YSR स्टेडियम में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, शानदार बजट पेश किया गया। उम्मीद है कि इस साल भी हम 10% के विकास दर को हासिल करेंगे। बिहार बजट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, पूर्ण रूप से बिहार के कल्याण के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चय पार्ट 2 चल रहा है। 2,78,000 करोड़ का बजट हमने पेश किया। बिहार के कल्याण, गरीब कल्याण, महिला कल्याण और बिहार में लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चय पार्ट 2 भी चल रहा है। कृषि के ऊपर जो हमारा रोड मैप है उसके 4th चरण का काम चल रहा है। ये सारे चीजों के प्रोसेस को हम लोग पूरा करेंगे और 2,78,000 करोड़ का बजट इस बार हम लोगों ने दोनों सदनों में पेश किया। दूसरे दिन आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश में किसान। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद। शंभू बॉर्डर पर करीब 2500 ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद। किसानों के मार्च को लेकर सुरक्षा कड़ी। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पूरी तरह सील। सिंगू टीकरी बॉर्डर पर कई लेयर बैरिकेडिंग। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सिंगू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए गड्ढे किए। पुलिस की तरफ से कई फीट गहरे गड्ढे किए गए। जैसे जैसे पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली की किलेबंदी भी बढ़ती जा रही है। और इस वक्त सिंगू बॉर्डर के पास में मौजूद हूँ और सिंगू बॉर्डर को तो पुलिस ने सील किया ही है, साथ ही साथ जो सिंगू बॉर्डर के जो अंदर गलियों के रास्ते हैं उन पर भी पुलिस किस तरीके से जो है वो किलेबंदी कर रही है। किसान नेता सरबंस सिंह पंढेर का बड़ा बयान। कहा, पीएम बड़ा दिल दिखाएं और कानून बनाए। एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून बनाए। किसी राजनीति से हमारा लेना देना नहीं। और हमें देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूँ कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी, जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके, तो अब वो कमेटी बना के। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेता सरबंस सिंह पंढेर संग बातचीत। कहा, किसानों से कुछ मुद्दों पर बनी बात, कुछ बातों पर चर्चा के लिए हम तैयार। को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे। किसानों के दिल्ली मार्च के चलते राजधानी में 15 मार्च तक धारा 144। हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक बढ़ी इंटरनेट पर रोक। कोर्ट ने कहा, किसानों पर बल प्रयोग हो अंतिम विकल्प। किसानों से बातचीत के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहती है, जब भी मांग उठती है खुद आगे आती है। वहीं सरबंस सिंह पंढेर बोले, किसानों से बात करें पीएम। बहादुरगढ़ में किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था करी। जीएसपी अनिल सिंह ने कहा, फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है, ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन। जयपुर और उदयपुर में ईडी की रेड। अवैध खनन मामले में छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक अवैध खनन से जुड़े मामले में करीब 1.5 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई। दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच पड़ताल की जा रही है। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी। कोलकाता में 6 जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। राशन घोटाला मामले में ईडी ने पहले ही गिरफ्तार लोगों से पूछताछ को कोलकाता में की रेड। पूछताछ के बाद ईडी के कई लोगों के घोटाले से जुड़े होने के मिले हैं सुराग। बंगाल से हटाया जाएगा प्रतिबंध। कलकत्ता हाईकोर्ट ने धारा 144 लगाने आदेश किया रद्द, पर आज लगाया गया है नया नोटिस।
संदेश खाली में 9 फरवरी से ही लगाई गई है धारा 144। हाईकोर्ट ने कहा विरोधियों को रोकने के अलावा आरोपियों को तलाश करे पुलिस। पैसा लेकर हलाल सर्टिफिकेट देने वाले संस्थाओं पर शुरू हुई यूपी एसटीएफ ने मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारी को गिरफ्तार किया। पैसा लेकर बिना किसी जांच, बिना किसी लैब टेस्ट के ही दे रहे थे हलाल सर्टिफिकेट। बिहार के गोपालगंज के एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष के हत्या के 24 घंटे बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं। अब्दुल सलाम को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारी थी। अब्दुल सलाम की हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित की गई। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया गोपालगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। 16 फरवरी को गोपालगंज पहुंचेंगे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। हत्या के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बोला नीतीश कुमार पर हमला का। पिछले साल दिसंबर में सिवान जिलाध्यक्ष की हत्या हुई और अब गोपालगंज जिलाध्यक्ष की हत्या। एक्स पोस्ट में ओवैसी ने नीतीश कुमार को टैग करके लिखा, अपनी कुर्सी बचाओ, खेल प्रतियोगिता से समय मिल जाए तो थोड़ा काम भी कर लीजिए, सिर्फ हमारे ही नेता क्यों निशाने पर हैं। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और काशी रोपवे का स्थलीय निरीक्षण भी किया। दौसा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की आरती में हुई शामिल। दोपहर 2 बजे डुंगरपुर में बेनेश्वर धाम पहुंचे। राष्ट्रपति बेनेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बंगाल सफारी पार्क में 2 शेर, 2 लंगूर, 4 काले हिरन लाए गए। त्रिपुरा के जूलॉजिकल पार्क से बंगाल सफारी पार्क पहुंचाए गए जानवर। मुस्कान प्रोजेक्ट के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आगाज। कार्यक्रम में शामिल हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे से निजात नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन में दिल्ली में बारिश के आसार। बारिश से कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। देश मना रहा है बसंत पंचमी का उत्सव। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के उत्सव पर अबीर गुलाल उड़ाए गए। भक्तों ने लगाया जयकारा। वाराणसी में बसंत पंचमी के अवसर पर भक्तों ने दशमेश घाट पर पवित्र स्नान किया और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मध्य प्रदेश के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर विशेष आरती की गई। उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे।